देखिए, आज बजट आया है, आपको सबको जानकारी है 1712 करोड़ का जो हमने बजट पेश किया है। और इस बजट को लेकर जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ग्रांड इन एड जो 215 करोड़ की आई है एक्स्ट्रा, अब तो काम होंगे। रुके हुए जो काम रहते थे और जो प्रश्न उठाया जाता था कि ग्रांड इन एड कब क्यों आई है, और इस बार तो जब हम जीते, उसी जीतने से पहले, हमारा जीतने के बाद एकदम हमें केंद्रीय सरकार ने तकरीबन 215 करोड़ का वो दे दिया। हाँ जी। सर, दूसरी तरफ ऑपोजिशन काफी साथ कांग्रेस का कहना है कि जो बजट की कापियां पहले दी जानी चाहिए थी सांसदों को वो नहीं दी। हमें पूरी जानकारी नहीं है, शायद मेयर को भी पूरी जानकारी नहीं है बजट के बारे में। मैं याद करना चाहूँगा ऑपोजिशन को आपके माध्यम से कि जब अनूप गुप्ता जी हमारे मेयर बने थे, तो उस समय एक बात आई थी कि हमारे जो कमिश्नर थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर बजट डिस्कशन ऑन टेबल होता है, बजट पहले बनाया जाता है और पहले एफएनसीसी में जाता है और उसके बाद जो है हाउस में रिलीज होता है। तो जो कंसेप्ट है बजट का वो यही होता है कि बजट पेश किया जाता है, बजट कभी रिलीज नहीं किया जाता पहले बिफोर है। बाकी ठीक है, कईयों को भी जानकारी नहीं होगी, तो हमने एक स्वभाव बना लिया कि हमने सबकी बात सुनी, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है। विपक्ष अपनी बात है, लेकिन आपने देखा होगा, मैंने उनको रोका जब शुरू हो गए थे सारे पार्षद कि पहले हम बजट को समझ लें, जिसमें मैंने अपने चीफ अकाउंट ऑफिसर की टीम को कहा कि आप बजट के एक एक कॉम्पोनेंट उनको आप बताएं, कैपिटल रेवेन्यू में क्या आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है और रेवेन्यू में क्या आ रहा है, और उन्हें एक एक कॉम्पोनेंट विस्तार से बताया। आपने नोटिस किया होगा जो गौशाला का आता है मुद्दा, अब गौशाला का मुद्दा खुद ही आपके सामने आम आदमी पार्टी के तरुण पीजी ने कहा कि इसको आपने रोड एंड उसमें बीएडआर वर्क्स में भी डाला है, पब्लिक हेल्थ में भी डाला है, आपने एमओएच में भी डाला है, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन में भी डाला है और आपने एक डेडिकेटेड फंड भी डाला है। तो 25 करोड़ डेडिकेटेड गौशाला का अलग है, लेकिन बीएडआर पब्लिक हेल्थ और उसका अलग है। तो तकरीबन 50-60 करोड़ रुपया हमने गौशालाओं के लिए रखा है, और वो गौशाला का रखना बनता है, क्योंकि मेरा एक विजन है कि गौशाला जो है 5 स्टार गौशाला की तरह होगी, गौ माता को पूरा मान और सम्मान के साथ हमें रखना है, इसके लिए हम पूरा कार्य करेंगे। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ ये रेवड़ियाँ और टॉफी बांटी गई है, बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्षद को ये नहीं मालूम कि हम अपने एरिया में कितना बजट खर्च कर सकते हैं, उसके बारे में हमें नहीं जानते। अब अगर कोई पार्षद या कोई विधानसभा में जीत कर जाए, एमएलए बने और कोई एमपी बने और उसको यही ना पता हो कि वो खर्च कैसे कर सकता है, तो बहुत बड़ा प्रश्न है। कभी भी बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं वो बोलेंगे कि मुझको तो पेपर पता नहीं, मैं पेपर नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं होता कि पेपर मुझे पता है। तो ये चीज़ गलत है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप पार्षद बने तो आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है कि फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। अगर फंड्स आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं तो आप डेडिकेटेड फंड्स नहीं देते, आप मेयर फंड पे जाइए, आप सीनियर डिप्टी मेयर में जाइए, डिप्टी मेयर में जाइए। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो एक आप हाउस में, एफएनसीसी में और कमेटीज में, कमेटीज के पास कितनी है, 20 लाख तक की पावर है, और ऐसे ही एफएनसीसी में 50 लाख तक की है। 50 लाख से ऊपर जितना भी है वो हाउस मीटिंग में आता है। तो आप अपने एस्टिमेट बनवाइए ना, आप पास करवाइए। लेकिन चलिए, वो भी हमारे भाई हैं, और आपने नोटिस किया होगा मैं डे वन से कह रहा हूँ, मुझे चंडीगढ़ वासियों के लिए काम करना है, पक्ष और विपक्ष में मैं नहीं फंसना चाहता। आज आपके सामने बजट आया, बड़ी क्लैरिटी से बोला है कि विकसित भारत 2047 का जो विजन रखा है यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमने भी चंडीगढ़ को विकसित 2047 का विजन दिया। क्या विजन दिया कि चंडीगढ़ 2047 में कैसा होगा, 2026 में हम बैठे, तो उस समय मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब मिनिमम लोग हों जो काम करने वाले और मैक्सिमम वो लोगों की सेवा कर सकें, और उसको हमने एआई बेस करना है। अगर आज आप विजन नहीं रखेंगे तो 2047 तक जो लोग यहां पर आएंगे उनको क्या पता होगा रोड मैप। तो आज हमने 2047 का रोड मैप रखा है, ताकि आने वाले समय में हर चीज एआई बेस्ड होगी, ई गवर्नेंस होगी, और जिसके तहत करप्शन फ्री आपको बहुत पता लगेगा। आपके हाथ में हर चीज होगी कि आप जब चिट्ठी देते हैं तो उस चिट्ठी का क्या बना, और आपके एरिया में कितने काम हो रहे हैं वो कैसे पता लगेगा। जैसे आप पार्षद के बारे में बता रहे हैं, वो तब पता लगेगा जब आप ई गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। तो आज हमें जो ग्रांट मिली है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, और हमें इतनी खुशी है कि सारे पैसे 140 करोड़ तो हम सिर्फ उस पर रोड पे लगा रहे हैं। मैंने इन्होंने 320 किलोमीटर लिखा था बनाने का, और हमने टारगेट 600 कर दिया उनको कि इस साल वो कम से कम 600 किलोमीटर
V4, V5, V6 जो हैं चंडीगढ़ की वो बनाएंगे, ऐसा टारगेट हमने अपने अफसरों को दिया है। ऐसे ही हमने तकरीबन 110 करोड़ में, चाहे वो सीवर लाइन है चाहे स्टॉर्म ड्रेन है, वो भी हमने टारगेट दिया पूरे शहर के, पूरे गांव के और पूरे कॉलोनियों के लिए कि वो इस पर काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को बताता हूं कि विकसित चंडीगढ़ का आज हमने नींव पत्थर रख दी है। और आपको जो सड़कें जो खराब मिलती हैं, नल का पानी गंदा मिलता है और गटर जो मिक्स हो जाता है, हम बेसिक बुनियादों को ही पहली प्रेफरेंस देने के लिए ऐसा बजट हमने चंडीगढ़ का बनाया। देखो, जैसे कि देखा अब की बार बजट काफ़ी अच्छा आया है और चंडीगढ़ की जनता को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन जो बजट आया है उसका फ़ायदा ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि मतलब हर चीज़ की एक कोई खुशी मिलती है। एक एग्जाम्पल होता है ये टॉफ़ी है और एक एग्जाम्पल होता है मिठाई का डब्बा। तो आज हमें एक तरफ से जो मिठाई का डब्बा भरा हुआ मिला है, आधा किलो का नहीं 1 किलो का, इससे चंडीगढ़ की जनता को फायदा होएगा अगर प्रॉपर तरीके से पैसा लगाया जाए। खाली ये नहीं कि खातों के अंदर पैसे रहे और वो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे। हमें बड़ी उम्मीद है हमारे मेयर साहब से, पढ़े लिखे हैं, पहले भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। तो इस तरह से जैसे कि मान लीजिए सड़कें बनेंगी, वो भी प्रॉपर बने, पहले रोड गली डले उसके अंदर, फिर सीवरेज की पाइप डले, जिससे कि हमारी वेस्ट मनी ना जाए। नॉर्मल एक बजट है जी, लेकिन सब तो वड्डी गल ये है कि सौरभ जी के बनने तो बाद जो चंडीगढ़ शहर के मेयर हैं, ਸਾਨੂੰ उम्मीद सी कि ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ 500-600 ਪੇਜ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। लेकिन आप ही गल्लां करन वाले कि बजट 72 घंटे पहले आना चाहिए, वो आ बजट नूं जिहड़ा से 15 घंटे पहले भेज रहे बजट नूं किद्दां पढ़िया जा सकता है। इस करके कोई जो मर्जी कहता रहे, किसी भी कौंसलर तो ये बजट नहीं पढ़िया गया होएगा, ना ही वो अपनी प्रॉपर राय दे सकता है। इस करके जो अफसर अपनी मनमानी करते हैं, अफसर अपनी मनमानी चीज़ों थोपना चाहते हैं चंडीगढ़ के उत्ते, वो ही थोपियां गई दोबारा फिर करके। बेसलैस बजट है जी, कॉपी पेस्ट कराया होया। जिमें कि मैं हाउस दे विच गल करी सीगी कि इहदे विच कुछ भी नया नहीं है। और जिन्हों ने कैपिटल हैड के अंदर 610 करोड़ रुपया रखा होया, पिछली बार इन्होंने 151 करोड़ रुपया खर्चा है सिर्फ। मैं क्या भी ये दिखावा कर रहे हैं सिर्फ। पिंडां की गल करी सी कि पिंडां वास्ते ना कोई नवा कम्यूनिटी सेंटर, ना कोई नवा खेड मैदान, तो ना ही कोई ग्रीन बेल्ट। गऊशाला का जोड़ा सीगा एडा वड्डा मसला हो के हटिया, ना कि गऊशाला वास्ते बहुत वड्डा कोई प्रोविजन नहीं किया इन्होंने। क्योंकि जी पिछली गऊशाला बनी वो किन्नी बारी एक्सटेंशन देनी पई है, तुसीं सारिਆਂ ने देखा है। गंदे पानी की EWS कॉलोनियां की गल की सीगी, उन्हां वास्ते कोई बजट नहीं रखा होया। बेसलैस बजट है, कॉपी पेस्ट कराया होया। असीं तां इस बजट को जिहड़ा हैगा नकारदे हां। और जिहड़ा हैगा एक बजट बना के लिआए। वार्ड फंड की गल करी इन्हां ने, वार्ड फंड पिछले सालों पास करता 80-80 लाख रुपया, खर्चण नूं 1 रुपया नहीं मिलिया। इस करके असीं ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ। ਸਰ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ। ਸੜਕਾਂ ਵੱਧ B3 ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ।